गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 6 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अध्याय 6 मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यह उन देशों की लीग का उत्तराधिकारी था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने थे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई जिसे यूएन कहा गया। उसका काम ये था कि कभी भी विश्व में हमेशा शांति रहे और लड़ाई ना हो। और दूसरा लेकिन विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। तो 1945 के बाद एक नया लीग बना जिसका नाम दिया गया यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकना और राज्यों के सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसमें 5 स्थायी सदस्य है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन, और बाकी के जो 10 है वो गैर स्थायी सदस्य है। देखो, 15 मेन सदस्य है सुरक्षा परिषद में, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट है ये पांचों मैंने आपको बता दिए। जो 10 है वो हर 2 साल के बाद चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सचिव महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संरचनाएं और शाखाएं हैं। इनमें बहुत सी एजेंसियां हैं जिसमें WHO, UNDP, UNHRC इत्यादि शामिल है। अब देखिए, हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में क्या सुधार हुए। तो यूएन में सुधार लाने की मांग की गई। 2 मांगों को उठाया गया, यानी संगठन की संरचनाएं और प्रक्रियाओं में सुधार। मतलब आखिर कौन से ऐसे सुधार है जो हमें यूएनओ के अंदर लाने चाहिए। शीत युद्ध 1991 के बाद हम चाहते हैं कि इसकी संरचना और इसकी प्रक्रिया में सुधार हो जो इनके मुद्दों की समीक्षा करे और संगठन के अधिकार क्षेत्र में आते हो। दूसरा, हम ये सुधार चाहते हैं यूएनओ में कि इसके अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर कुछ देश चाहते हैं कि संगठन शांति और सुरक्षा मिशनों में अधिक से अधिक भूमिका निभाए। मतलब यूएनओ का मेन काम है विश्व में शांति रखना और सुरक्षा बनाए रखना, तो यूएनओ को अपना ज़्यादा काम इस पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, हम सुधार ये चाहते हैं, कुछ अन्य देश ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका विकास और मानवीय कार्यों तक ही सीमित रहे। मतलब वो डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के काम भी संभाले। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन की 60वीं वर्षगांठ मनाने और स्थिति की समीक्षा करने के लिए सितंबर 2005 में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नेताओं ने कुछ कदम तय किए थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र को बदलती सामग्री में अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उठाया जाना चाहिए। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र चाहते हैं कि जब इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई तो 2005 में एक बैठक आयोजित की गई और उसमें बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र को अब और ज़्यादा रेलिवेंट बनाना पड़ेगा ताकि ये विश्व के अंदर अपना काम अच्छे से कर सके। तो चलिए अगला टॉपिक हम देखेंगे कि भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार, मतलब यूएनओ और भारत का क्या संबंध रहा है। तो हम ये देखेंगे कि भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन का समर्थन किया है। जब यूएनओ बना था तो भारत बहुत ही जल्दी और बहुत ही काफ़ी एनर्जेटिक रूप से यूएनओ का सदस्य बना था। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मांग हमेशा ये रही है कि सुरक्षा परिषद के अंदर उसको सदस्यता दी जाए। मतलब जो स्थायी सदस्य और गैर स्थायी सदस्य है इसके अंदर वृद्धि की जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। भारत खुद संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो भारत अपने कुछ गोल सेट करता है जो कि बताता है कि मुझे इस हिसाब से यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। विश्व मंच पर देश का आर्थिक उदय और एक कारक जो शायद सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे को सही ठहराता है। तो भारत कहता है कि मेरी आबादी बहुत ज़्यादा है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, हम बजट में भी सहयोग देते हैं, हम यूएनओ की सब बात मानते हैं, तो हमें स्थायी सदस्य बनाना ही चाहिए। आगे, भारत को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी वीटो सदस्य होने की इच्छा के बावजूद कुछ देश इसके शामिल होने पर सवाल उठाते हैं। वे भारत पाकिस्तान संबंधों, भारत की परमाणु क्षमताओं आदि के बारे में चिंतित है। मतलब कौन से ऐसे कारक है जो कि कहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध और दूसरा परमाणु शक्तियों को लेके। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां। तो देखिए, यूएनओ की कुछ एजेंसियां भी है जिनमें हम बात करेंगे, जो कि सबसे पहली है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे हिंदी इंग्लिश में हम कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी वित्तीय संस्थानों और नियमों, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये काम करती है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर जो रूल्स है ये लागू करती है। इसमें 180 सदस्य देश है।
अमेरिका इसमें 16.75% मतदान का अधिकार है, मतलब अमेरिका का इसमें इतना ज़्यादा हिस्सेदारी है। दूसरा है विश्व बैंक, इसे 1994 में बनाया गया था, आप फोटो में देख सकते हैं। यह मानव विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे और शासन के लिए काम करता है और विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक का काम है पूरे विश्व की बैंक, ये सभी देशों को अगर आपको पैसा चाहिए, कोई विकास करना है तो आप इससे ऋण भी ले सकते हो और अनुदान भी ले सकते हो। गरीब राष्ट्रों के ये आर्थिक एजेंडे स्थापित करता है। इसके ऋणों के लिए कड़ी शर्तों को लागू करना और मुक्त बाजार सुधारों को मजबूर करने के लिए इसकी आलोचना की जाती है। अगला फोटो में देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 1995 में बनाया गया था, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते के लिए बनाया गया। इसमें 157 सदस्य है 2012 के डाटा के अकॉर्डिंग। अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियों ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार के नियमों को फ्रेम करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का उपयोग करने में कामयाबी हासिल की है। विकासशील देश अक्सर गैर पारदर्शी प्रक्रिया की शिकायत करते हैं और बड़ी शक्तियों द्वारा धकेल दिए जाते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व में व्यापार के लिए काम करता है ताकि शुल्क कम लगे और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान, जैसे हमारे भारत का संविधान है, वैसे ही जो UNO है, जो कि पूरे विश्व पे वर्क करता है, कार्य करता है, इसका भी एक संविधान होता है। इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। अगला वीटो, किसी भी निर्णय को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य द्वारा आनंद लिया जाने वाला एक नकारात्मक वोट है। वीटो हम कह सकते हैं विशेषाधिकार। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 स्थायी सदस्य है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी एक मामला है, जैसे सीरिया, क्या सीरिया के अंदर शांति नहीं रहती? तो 4 देश बोलते हैं नहीं रहती, लेकिन एक देश बोलता है नहीं वहां रहती है। तो इसका मतलब इन 5 की बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर बहुमत से नहीं होता, यहाँ पर फैसला 5 की सहमति होनी चाहिए, 5 स्थायी सदस्य देशों की, तो ही माना जाएगा। अगर किसी को लगता है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही तो वो वीटो का यूज कर सकता है, जिसे विशेषाधिकार कहा जाता है। अगला महासचिव, जो UNO है इसका एक महासचिव होता है जो कि इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल से है और ये 9th नंबर के महासचिव है, ये आपको याद रखना है सभी को। अगली इसकी एक संस्था है WHO। WHO स्वास्थ्य से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे विश्व में अगर कहीं कोई बीमार होता है, कोई देश गरीब है या किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो WHO पूरे विश्व में वर्क करता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, बाल कल्याण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष, इसे यूनिसेफ कहते हैं, ये बच्चों के लिए होता है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, जो कि इस चैप्टर के सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? तो देखिए, सुरक्षा परिषद का एक मुख्य कार्य आप सभी को पता है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और अन्य कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, सुरक्षा परिषद राष्ट्रों के बीच विवादों को समायोजित करने के तरीकों की सिफारिश करती है। सुरक्षा परिषद आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है और महासचिव की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति भी करती है। सुरक्षा परिषद किसी भी आक्रामकता को रोकने के लिए आर्थिक मंजूरी भी लागू कर सकती है। और लास्ट पॉइंट है 5th, सुरक्षा परिषद विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जांच भी कर सकती है। तो ये है सुरक्षा परिषद के कार्य। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, कि भारत के नागरिक के रूप में आप सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन कैसे करेंगे? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे आप सभी लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कि भारत चाहता है, या भारत की कौन सी ऐसी उम्मीदवारी के समर्थन को आप मांग करोगे कि उसके सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए, नंबर 1, भारत ये कहता है कि दुनिया में भारत दूसरा सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला देश है। दूसरी बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व मंच पर भारत का आर्थिक उदय, मतलब भारत इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा तेज है। संयुक्त राष्ट्र में भारत एक नियमित वित्तीय योगदान करता है, मतलब हमेशा से ये बजट देता है अपना। भारत अपनी विदेश नीति के संचालन में विश्व मामलों में बढ़ते महत्व को संकेत देता है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सभी पहलों में भाग लिया है। तो इस प्रकार गाइज ये हमारा पोल साइंस का चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। आप इसे फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट में बुक जरूर रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।